अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट देश में बंद किए जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि काला धन रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाए उसकी हम सराहना करेंगे। लेकिन परसों से मैं बहुत लोगों से बात कर चुका, बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात कर चुका, कई लोगों से बात कर चुका, और एक चीज का जवाब मेरे को नहीं मिल रहा कि 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से काला पैसा कैसे खत्म होगा। जो लोग अफसर को पहले रिश्वत देने जाया करते थे, वो 1000 के नोटों की अगर 100 लेके जाते थे, अब उनको 50 ही ले जाने पड़ेंगे। उनको तो सहूलियत हो गई और ज्यादा 2-2 हजार रुपए के नोट करने से। जिन लोगों के घरों में करोड़ों रुपया जमा था कमरों के अंदर, उनके कमरों में, बिस्तरों में करोड़ों रुपए था, उनको तो अब 2-2 हजार के नोट मिल जाएंगे, उनको तो और सहूलियत हो गई। तो मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि 1000 रुपए के नोट हटा के 2000 रुपए का नोट लाने से काला पैसा और भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। चारों तरफ अफवाह है। कई लोगों से मैंने बात की, कल पूरा दिन मैं खूब इधर उधर बात की, लोगों से घूमा मैं। चारों तरफ लोग कह रहे हैं और इस बात के सबूत हैं कि जी जो इनके अपने लोग थे, जो इनके अपने दोस्त थे, जिनके पास सबसे ज्यादा काला धन है इस देश के अंदर, वो इनको इन्होंने पहले से ही बता दिया था, हफ्ता भर पहले। उन्होंने अपना सारा इंतजाम कर लिया है। पैसा बाहर भेज दिया उन्होंने, या उन्होंने जमीनें खरीद ली, सोना खरीद लिया। इनके अपने दोस्तों ने सारा इंतजाम कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है, इधर चुनाव लड़ने वाली है, उधर चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया है। 100 के नोट ले लिए या जो मर्जी है, उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया है। मर रही है तो आम जनता मर रही है। मेरी कई लोगों से बात हुई कल से, वो लोग बता रहे हैं जी काले धन वालों की तो ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है। वो बता रहे हैं जी जिनके पास बड़ा बड़ा काला धन है वो तो ऑलरेडी बता रहे हैं कि सेटिंग हो चुकी है, होम डिलीवरी हो जाएगी, परसों तक 2000 रुपए का नोट मार्केट में आ जाएगा और उनके घर में पहुंच जाएगा, 15-20% कमीशन लगेगी। और आज पूरे देश में लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी है बैंकों के सामने। कहीं बड़ा उद्योगपति दिखाई दिया लाइन में? कोई बड़ा काला बाजारी वाली दिखाई दिया लाइन में? कोई बड़ा काला पैसे वाला दिखाई दिया? कोई नहीं है, बड़े लोग नहीं है। कौन है लाइन में? दुकानदार, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, किसान, मजदूर। तो काला पैसा सारा इन्हीं के पास है। काला पैसा इस देश में मजदूर के पास है, काला पैसा किसान के पास है, काला पैसा व्यापारी के पास है, काला पैसा छोटे छोटे लोगों के पास है। इन बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है काला पैसा। तो पूरे के पूरे कमीशन खोरी का धंधा शुरू हो गया पूरे देश के अंदर। कह रहे हैं काला पैसा बंद करेंगे। अरे काला पैसा तो शुरू हो गया, दलाली शुरू हो गई। ऑलरेडी बाजार के अंदर 1000 रुपए 800 रुपए में बिक रहे हैं। 500 का नोट 400 रुपए के अंदर बिक रहा है, पूरा खुलेआम बिक रहा है। ऑलरेडी दलाली शुरू हो गई है, कमीशन खोरी शुरू हो गई है। 50,000 रुपए तोले के अंदर सोना बिक रहा है। तो आपकी तो काला मतलब ब्लैक इकोनॉमी खत्म करने चले थे, तो पूरे धड़ल्ले से शुरू हो गई इनकी। पूरे देश के अंदर कमीशन खोरी शुरू हो गई। तो 1000 रुपए बंद करके 2000 रुपए चालू करके आप काला पैसा बंद नहीं कर रहे। आपकी नीयत के अंदर खोट है। अगर प्रधानमंत्री जी 1000 रुपए बंद कर देते, 500 रुपए बंद कर देते, बिल्कुल बंद कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, हमको, हम सपोर्ट करते। लेकिन 1000 रुपए बंद करके 2000 रुपए चालू कर रहे हैं, नीयत में खोट है। कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर जनता दुखी हो रही है। गरीब आदमी जिसके पास 10,000 रुपए थे, 500 के नोट थे, आज मार्केट में जा रहा है, मार्केट में लोग कह रहे हैं, दुकान वाला कह रहा है 8000 में लूंगा। उसकी तो खून पसीने की कमाई आपने 20% तो यूं ही कम कर दी। 22 दिसंबर 2013 को प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि काला धन कहां पड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट करके कहा था देश का बच्चा बच्चा जानता है कि काला धन स्विस बैंकों में पड़ा है। तो प्रधानमंत्री जी आपको तो पता था कि काला धन कहां पड़ा है। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या हो गया? वो स्विस बैंकों का पैसा कहां गया? उसको क्यों नहीं कर रहे?
सरकार के पास 2011 में 648 लोगों की लिस्ट आई थी जिनके स्विस बैंकों के अंदर अकाउंट हैं। कांग्रेस मिली हुई थी उन लोगों के साथ। कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया उन 648 लोगों के खिलाफ, पर आपने भी एक्शन नहीं लिया उन 648 लोगों के खिलाफ जिनके स्विस बैंकों में अकाउंट हैं। उनमें से बड़े बड़े अंबानी, ये वो, उनके अकाउंटों के नंबर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 2012 या 13 में। मैंने स्विस बैंक के अकाउंट नंबर उन लोगों के दिए थे। आपकी फाइलों के अंदर है प्रधानमंत्री जी। उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे? आज शाम तक उन 648 लोगों को आप गिरफ्तार कर लो। मैं चैलेंज करता हूं इस देश के अंदर काला धन खत्म ना हो जाए तो। लेकिन आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आपके दोस्त हैं उस लिस्ट के अंदर। आप कह रहे हो 200% पेनल्टी लगाएंगे। जो आदमी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा कराएगा उसको 200%। खरबपति अरबपतियों को तो छोड़ दिया, अब एक रिक्शे वाला बेचारा, एक व्यापारी बेचारा, एक मजदूर 10 साल पैसे कमा कमा के खून पसीना एक करके उसने मान लो 5 लाख रुपए जोड़े या 6 लाख रुपए जोड़े, आज अपनी बेटी की शादी करने चला है। उससे आप 200% पेनल्टी लोगे, लेकिन बड़े बड़े लोगों से पेनल्टी लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। भगवान माफ नहीं करेगा आपको।